हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आईटी जेम 2023 मैथ एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? बेसिकली ये क्वेश्चन आपका क्या है, लीनियर अलजेब्रा है। तो क्या कह रहा है, द सिस्टम ऑफ ओवरऑल लीनियर इक्वेशंस इन x1 x2 x3। देखो लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम दिया है कुछ इस तरीके से दिया है ना, x1 x2 x3 में। वेयर इसमें देखो क्या है, इसमें जो मैट्रिक्स दिया 1 1 1 0 -1 1 2 3 अल्फा। ठीक है, x1 x2 x3 ये वेरिएबल्स हैं, 3 1 बीटा ये आपके पास उनका रिजल्ट दिया है। ठीक है, वेयर अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग टू रियल नंबर। अल्फा और बीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर में। हैज at least one solution for any alpha and beta, a unique solution for any beta when alpha not equal to 1, no solution for any alpha when beta not equal to 5। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, infinitely many solutions for any अल्फा व्हेन बीटा इज इक्वल टू 5। जब बीटा इक्वल टू 5 हो तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हमसे कह रहा है। ठीक है, तो हमको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना है। तो ये क्वेश्चन कैसा है आपका? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, और ये नॉन होमोजेनियस है। अगर नॉन होमोजेनियस हो गया, ठीक है, तो हमको यहाँ पे देखो मैट्रिक्स के फॉर्म में सीधे सीधे दिए, इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है हमको। सबसे पहले क्या बनाना होता है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो चलो बना देते हैं। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है? 1 1 1 0 -1 1 0 3 अल्फा। और उसके बाद यहाँ पे स्लैश देके क्या आएगा हमारे पास, जो यहाँ पे दिया जाता है रिजल्ट 1 3 1 बीटा। ठीक है, ये हमारे पास है, ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, पहले इसका रैंक फाइंड करने का काम करते हैं, जिससे कि सिंपल फॉर्म में हो जाए। रो इक्विवेलेंट फॉर्म में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अल्फा और बीटा वेरिएबल के टर्म में बात की जा रही है। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो देखो ये क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे देखो आप, सॉरी यहाँ पे 2 है। अगर देखो R3 में से R3 तो क्या करो, उसमें चेंजिंग कर दो, R3 - 2R1 करोगे तब क्या आएगा आपके पास? देखो पहले तो इसको उतार लेते हैं ऐसे, क्योंकि हमको देखो क्या करते हैं हम लोग, एक एक करके चेंज करते हैं। सेकंड वाला आपका रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बन ही रहा है, हमको थर्ड वाले रो से प्रॉब्लम है, इसलिए हम उसी को चेंजिंग करते हैं। ठीक, 0 -1 1 ये 1 आपका ऐसे रह जाएगा। ठीक, अब इसको लिखते हैं। तो देखो जब 2 टाइम्स करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 और अल्फा -2 बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा -6 बन जाएगा। ठीक, ये हमारे पास हो गया। अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे चेंजिंग करते हैं। अभी हमारे पास इतना हुआ है, बट हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे सेकंड एंट्री को 0 करना होगा। उसके लिए हमको क्या करना होगा, अब देखो R2 और R3 अगर दोनों को ऐड कर दे तो हमारे पास काम बन जाएगा ना, क्योंकि ये सेकंड एंट्री 0 हो जाएगा, फिर आपके पास थर्ड आ जाएगा, जिससे कि हम लोग रैंक के फॉर्म में इजीली देख लेंगे। ठीक है, तो मैं वही करने जा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, R3 में चेंजिंग कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ, R3 + R2 कर रहा हूँ। ठीक, तो क्या आएगा हमारे पास, देखो यहाँ मैट्रिक्स बनाता हूँ। तो पहले 1 1 1 3 इसको ऐसे रख देते हैं, फिर 1 0 -1 1 और 1 इसको ऐसे रख देते हैं। अब क्या करना, ऐड करना इसमें, तो ये 0 हो जाएगा। देखो 1 + -1 क्या हो जाएगा, 0, और उसके बाद अल्फा, फिर इसको प्लस करेंगे, अल्फा -2 में 1 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा -1 बचेगा यहाँ पे। और ये क्या हो जाएगा, इसको अगर इसमें फिर से वही चीज करेंगे, बीटा -6 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा -5 बन जाएगा। ठीक, मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास देखो ये जो मैट्रिक्स होगी ये सिंपल फॉर्म होगी। अब यहाँ पे हम इजीली किसी की रैंक देख सकते हैं इसके, और इजीली हम इसके ऑप्शंस के बारे में बोल सकते हैं। तो क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन फॉर एनी अल्फा एंड बीटा। किसी भी अल्फा और बीटा के लिए आपके पास एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो मैं अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ रिजल्ट बताना चाहता हूँ। पहला क्या था कि जैसे आप लोग पढ़ते थे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक, तो इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता था, जब रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू हो जाए रैंक ऑफ ए, तो हमारे पास क्या होता था, तो सॉल्यूशन उस केस में एग्जिस्ट होता था। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता था, जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाए नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन, जितने हमारे पास वेरिएबल्स है उतने वेरिएबल के इक्वल अगर हमारा रैंक बन जाता था तो हमारे पास क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता था। अगर रैंक ऑफ ए, इफ रैंक ऑफ ए लेस देन अननोन हो जाए, n मतलब जो कि n वेरिएबल हमारे पास है, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 वेरिएबल, अगर रैंक ऑफ ए लेस देन n हो जाता है तो हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। बस इतनी ही है, ये 3 चीजें आपको जाननी। पहली क्या, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स मतलब AB का रैंक क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ ए की इक्वल होना चाहिए, मतलब इस टोटल का जो रैंक आएगा वो इस रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए के इक्वल होना चाहिए, तब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, पहला कंडीशन। दूसरा क्या, अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन के इक्वल हो जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन, और अगर लेस देन n होता है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। 3 कंडीशन है। ठीक, तो पहला हमारा क्या करा है, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन फॉर एनी अल्फा बीटा। कोई भी अल्फा बीटा आप लोगे तो एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलो मैं अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे 1 ले लेता हूँ और बीटा इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ।
ठीक, तो देखो हमारे सिस्टम कैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 1 0 -1 और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा ये 0 0 और यहाँ पे देखो 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा 3 1 और देखो यहाँ पे मैंने 2 लिया ना, 2 में से 5 निकलेगा तो -3 आ जाएगा, ये हमारे पास आया। अब देखो कि यहाँ पे रैंक ऑफ ए कितनी हो रही है, रैंक ऑफ ए कितनी हो रही है 2 हो रही है, जो कि रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की इक्वल नहीं है, जो कि 3 है, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू दिस, रैंक ऑफ ए बी इक्वल नहीं, तो क्या यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर एनी अल्फा बीटा। तो मैंने भी देखो अल्फा इज इक्वल टू 1 लिया, बीटा इज इक्वल टू 2 लिया, तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो नो सॉल्यूशन, तो आपका ऑप्शन ये डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। अब आता है ऑप्शन पहले सी पे, क्या कह रहा है, नो सॉल्यूशन फॉर एनी अल्फा व्हेन बीटा नॉट इक्वल टू 5, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा किसी भी अल्फा के लिए जब बीटा 5 इक्वल ना हो। तो चलो मैं वहां पे देखो इसके लिए पार्टिकुलर रूप से ये ले रहा हूँ, बीटा इज इक्वल टू मैंने 2 ले लिया है, अल्फा इज इक्वल टू भी मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है। अगर अल्फा इज इक्वल टू 2 ले लूंगा, अब क्या होगा, देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 2 रखूंगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखो रैंक ऑफ ए कितनी हो रही है 3 हो रही है, जो कि रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल हो रही है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या कह रहा था, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा जब बीटा नॉट इक्वल टू 5 हो। तो बीटा को मैंने 5 इक्वल नहीं लिया, और अल्फा को कह रहा है ए नहीं कोई भी अल्फा ले सकते, तो अल्फा को मैंने 2 ले लिया अपने मन से। अब मैं देख रहा हूँ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3, दोनों का रैंक 3 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो ये भी आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। फिर 4D क्या कह रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर एनी अल्फा व्हेन बीटा इज इक्वल टू 5, तो क्या कह रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जब बीटा 5 इक्वल हो जाए, ठीक है। तो आपका ये कह रहा है, तो यहाँ पे आप देखो सिंपली मैंने चलो बीटा इज इक्वल टू 5 रख देता हूँ। अगर बीटा इज इक्वल टू 5 रखूंगा तो यहाँ क्या होगा, बीटा -5 ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। चलो इसको 0 कर दिया मैंने, बीटा इक्वल टू 5 रखा, इसको 0 कर दिया। अब देखेंगे अब रैंक ऑफ ए क्या आ रही है, अल्फा को मैं वही रहने दे रहा हूँ 2, क्योंकि कह रहा है फॉर एनी अल्फा, किसी भी अल्फा के लिए, ठीक है। तो मैं अल्फा को 2 रहने दे रहा हूँ, और बीटा को मैंने क्या कर दिया 5 पुट किया, तो ये 0 हो गया, ये चीज यहाँ पे दिया था, ठीक। अब देखता हूँ रैंक ऑफ ए कितनी हो रही है 3 हो रही है, रैंक ऑफ ए बी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स अभी भी ये रैंक 3 है, ठीक है, टोटल रैंक 3 है। तो क्या हो गया, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ वेरिएबल, देखो यहाँ कितने वेरिएबल अननोन थे 1 2 3 अननोन वेरिएबल थे, तो ए का रैंक क्या हो गया 3 अननोन वेरिएबल के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी का ऑप्शन दिया, तो ये भी आपका क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर एनी बीटा व्हेन अल्फा नॉट इक्वल टू 1, तो क्या कह रहा है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा फॉर एनी बीटा व्हेन अल्फा नॉट इक्वल टू 1। वैसे देखो 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया है, ठीक है। बट इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्या कह रहा है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा फॉर एनी बीटा व्हेन अल्फा नॉट इक्वल टू 1। तो देखो अल्फा 1 के इक्वल नहीं है, अगर अल्फा 1 के इक्वल नहीं है तो ये क्वांटिटी कभी भी 0 नहीं होगी। अगर ये क्वांटिटी 0 नहीं होगी तो यहाँ कुछ भी मान लिया मैंने ए माना, और ए सच दैट नॉट इक्वल टू 0, अगर ए नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी रैंक ऑलवेज कितनी आएगी, रैंक ऑफ ए 3 आएगी, और रैंक ऑफ ए अगर 3 आ गई तो रैंक ऑफ ए भी ये आल्सो ये भी 3 ही बन जाएगी यहाँ पे, क्योंकि बीटा आप कुछ भी लो चाहे 0 हो जा रहा तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ए भी ये दोनों इक्वल रहेंगे ऑलवेज, तो इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया, पहला कंडीशन। दूसरा क्या कह रहा है कि आप अगर यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो रैंक ऑफ ए ऑलवेज कितना आएगा 3 ही आएगा, रैंक ऑफ ए कितना आएगा ऑलवेज 3 आएगा। और अगर रैंक ऑफ ए 3 आ गया तो मैंने क्या बोला था, अगर नंबर ऑफ अननोन इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ठीक है, अगर वो इक्वल हो जाते दोनों तो हमारे पास क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। वही यहाँ पे बोल रहा है अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर एनी बीटा व्हेन अल्फा नॉट इक्वल टू 1, ठीक। तो कुछ इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, और मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए।